काहे करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक। सब धरती कागद करऊं सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी प्रश्न उत्तर का अंग चल रहा है। प्रश्न है महाराज, प्रश्न करने थे किशाराम ने गाओ। एक राम दशरथ गर डोले। एक राम घट घट में बोले। एक राम का सकल पसारा। एक राम है सब सुही न्यारा। तीन राम है लोक व्यवहारा। चौथे राम का करो विचार। महाराज में पहला दूसरा और तीसरा ये तीन राम तो लौकिक व्यवहार। तीन लोकों में फल प्राप्त करने, तीन लोकों के अंदर रहना है। तब तक इन तीन राम से आपको सब कुछ कार्य करना है। इन तीन राम से आपको सहायता प्राप्त होती है, संयोग प्राप्त होता है, संपन्नता प्राप्त होती है, वैभव प्राप्त होता है, धन प्राप्त होता है, तीन लोकों में फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन महाराज मैंने कि आपको तीन लोक से चौथे लोक में प्रस्थान करना है। तीन लोक सु भया उदासी वे जन अमर लोक का वास। तो तीन लोकों के सुखों से उदासीन जो हो जाएगा, जो तीन लोकों में सुखों की इच्छा नहीं करेगा, वही चौथे लोक में जा सकता है। जिसे लेश मात्र भी इच्छा नहीं रही वही जा पाएगा, और जिसे थोड़ी सी भी इच्छा रह गई है तो उस इच्छा की पूर्ति के लिए फिर से जन्म धर कर आ जाएगा। तो अब प्रश्न बड़ा विलक्षण है कि राम राम तो सभी ही करते हैं, लेकिन वो राम राम का अर्थ समझना है कि जो राम शब्द का उच्चारण कर रहे वो राम का नाम कौन सा है। क्या दशरथ नंदन अवतारी पुरुष भगवान श्री राम का नाम है? एक राम दशरथ गढ़ बोले और एक राम गटगट में बोले। दूसरा राम जो है सबके गटों के अंदर आत्म चेतन के रूप में बोल रहा, वो आत्म राम है। और तीसरा राम जिसका ये सकल विश्व सृष्टिकर्ता परमात्मा, वो पारब्रह्म परमात्मा है। तीसरा राम कर्ता पद है। तीसरा राम वो बेहद तक पहुँच जाते, वो तीसरा राम। आत्म चेतन तो माया के संग है, दूसरा राम तो माया के संग है, शरीर का संग किया हुआ है। और जो तीसरा राम है वो कर्ता पद है, उसमें करना और कराना है, उसमें करनी है, क्रिया है। और चौथा राम एक करता है, जिसमें न कुछ करना है, न कुछ कराना है, न कुछ क्रिया है, न कुछ करनी है, न कुछ माया है, और भी उसके अंदर न कुछ पाप और पुण्य है, न उसके अंदर काल है, न उसके अंदर कर्म, कुछ भी नहीं है। चौथे राम तो ऐसे चौथे राम वो सतराम, वो सतराम है। इसीलिए ये सभी बाकी तीन राम भी हैं, बाकी के तीन राम भी उस सतराम पर आधारित है। लेकिन वो सतराम निराधार है, वो सतराम अजन्मा है, वो सतराम अजोनी है। उस सतराम का न कोई आदि है और न कोई अंत है। ये सृष्टि कितनी बार रचना में आ गई और कितनी बार महाप्रलय में चली गई, लेकिन वो सतराम वैसा का वैसा।
इसीलिए उसे सत कहा जाता है। और उसी सत का टेका सबके, उस सत के टेके के बिना कोई दूसरा किसी की सत्ता नहीं है, कोई कार्य कर ही नहीं सकता। तो अब जब ये उस सतराम तक कोई पहुंच जाता है तो फिर उसकी जो भेद दृष्टि होती है वो दृष्टि बदल जाती है, अभेद दृष्टि होती है। जब तक पहुँचते नहीं है तब तक तो सब रामों के अंदर भेद रहता है कि भाई कौन सा राम है, ये कौन सा राम है, ये कौन सा राम है, ये कौन सा राम। लेकिन महाराज फरमाने कि जो सतराम तक पहुँच गए, जिन्होंने सतराम का घट के भीतर आनंद स्वरूप अनुभव कर लिया, उनके लिए सभी राम सतराम स्वरूप हो जाते हैं। सबके अंदर वही सतराम का दर्शन करता है। मन वो चवर करे मन माही, जहाँ देखूं जहाँ सतगुरु सा। फिर भले उसने आकार राम का दर्शन किया, उसके भीतर भी सतराम का ही अनुभव करे, क्योंकि वो सतराम तो सर्वज्ञ है, वो सतराम तो व्यापक है। उसके बिना तो कोई ठोर खाली नहीं, एक सुई की नोक के बराबर जगह भी खाली नहीं। ये 3 लोक और ये सारे 14 भवन सब उसी का पसारा है, उसके बिना तो होते भी नहीं। वो नहीं होता, सत नहीं होता, तो सत के बिना तो कुछ भी नहीं होता। तो वास्तव में मूल तो राम एक ही है, कोई 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं। वही राम है, एक ही राम है, दूसरा तो और कोई राम है। उसी से सब शक्ति प्राप्त करते हैं, उसी के कारण सब कुछ हो रहा है। वो नहीं हो तो कुछ भी नहीं हो, वो सत्य नहीं हो तो न तो कुछ भी हो, कुछ भी हो पाना ही संभव नहीं वो सत्य के बिना। वो सत्य है, इसलिए सब कुछ दिखाई दे रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो ऐसे सतराम को चीनने के लिए महाराज कह रहे कि आपको चीनना है तो ऐसे सतराम को चीनो, ऐसे सतराम का घट के भीतर अनुभव करो, जो न करनी में न क्रिया में, दृष्टा भाव में, न आकार में। वो निराकार राम से भी अलग है। निराकार राम में भी सृष्टिकर्ता परमात्मा आ गए, जिसमें करना और कराना शेष रहता है। वो हद और बेहद तक है। लेकिन महाराज अगम देश की बात कर रहे हैं, चौथे देश की बात कर रहे हैं, संतों के देश की बात कर रहे हैं, रामजनों के देश की बात कर रहे हैं, इंद्रियातीत गुणातीत राम की बात कर रहे हैं, जो सबका बाप है लेकिन बेटा किसी का नहीं, जो सबका आधार है लेकिन वो निराधार, जिससे सभी शक्ति प्राप्त करते हैं। सूर्य और चंद्रमा भी उसके प्रकाश से प्रकाशित, पृथ्वी भी स्थिर है तो उसी सत्य के टेके से स्थिर, अनंत कोटि ब्रह्मांड भी विद्यमान है तो सब उसी सत्य की वजह से। ऐसे सतराम का अपने गट के भीतर अनुभव करने के ते किशा राम ने कहा महाराज का प्रश्न। तो अपनी समझ को, अपनी बुद्धि को इतना विशाल बनाना है कि उस सतराम का घट के भीतर आनंद स्वरूप दर्शन हो जाए, आनंद स्वरूप अनुभव हो जाए। फिर तो जहाँ देखोगे वहीं वही राम दिखेगा, दूसरा तो कोई नजर ही नहीं आएगा। यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर से नहीं पूजा। कहीं भी चले जाओगे सबके अंदर वही राम जी के दर्शन होने लगे, तो फिर भेद दृष्टि खत्म होकर अभेद दृष्टि प्राप्त हो जाएगी, द्वैत भाव खत्म होकर अद्वैत हो जाओ। तो महाराज उत्तर दे रहे थे, किशा राम ने गाओ हो 5 जीर्ण तत्व बेराट जो थरपियो, विष्णु ब्रह्मा हर पेदास किया, पीर अवतार शिव शक्ति के ऊपरे, दुजकु ज्ञान का मूल दिया, अलख अलेख खुदाई सो, काल होनहार उन राम सारे, पलक में मांड नर नार सो थरपिया, छिनक में सबको मार डारे, कागदा ऊपर राम मंडे नहीं, मुख जीव पर नाही आवे, दास सुखराम ब्रह्म ने रटी रया, संत कोई सूरवा भेद पावे, रमता राम सु हेत हम बांधी, बोलता राम सु प्रीत कीनी,
देह आकार का नाम सब परिहरिया, अरद और उरद बीच सुरत दीनी, 5-25 सु राम न्यारा रहे, दिष्ट और मुष्ट में नाय आवे, धरन पाताल असमान सु अगम है, करोड़ मज संत कोई गम पावे, पूर्णा राम भरपूर सो भरी रया, जाय ब्रह्मंड रंकार ध्यान, दास सुखराम कै सबद अरूप है, जिंग से धुनसु राम गाओ। महाराज माने कि जो ये राम शब्द का जो उच्चारण होता है वो अरूप शब्द है, बोलने में नहीं आता है, कहने में नहीं आता है, देखने में नहीं आता है, लिखने में नहीं आता है, सुनने में नहीं आता है। तो उस राम को कैसे गाया जाए, चौथे राम को क्या गाने का तरीका है? मुख सिमरण पहुँचे नहीं, श्वासा सके न जाए, वाह बारी सुखराम के तो कुण खोले आए, नौत लिंग शरीर भी ए भी उल्ली बार, हम देखा सब सारा बारी खोल क्यों। केवल एक सत्सबद निज नाम कुदरत कला नयनचरी, उस चौथे राम का दर्शन जो घट के भीतर जागृत होता है, ब्रह्म विराट से आता है, अगम देश से आता है, और वो दुनियात्मक शब्द है, उसकी केवल धुनी है। महाराज में जिंग सी धुनसु राम गाओ, राम को गाने का तरीका बता रहे हैं, राम को गाने का भेद बता रहे हैं कि जो जिंग ध्वनि घट के भीतर उच्चारित हो रही है उसके अंदर अपनी सुरता लगी रहे। वो राम अपन नहीं गा रहे, वो राम स्वयं राम गा रहे, स्वयं परमात्मा ही गा रहे उस ध्वनि को। आपने तो केवल उस ध्वनि को सुनना है, सुरता उसके अंदर लगाए रखनी, सुरता का मेल ऐसे शब्द के साथ हो जाए तो कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बनिए न काई, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन, लिया अमर कर जाए। ऐसे शब्द की महिमा है, कहने में नहीं आती है, अनिर्वचनीय है, वचनों में कहकर नहीं बता सकते, इतनी भारी महिमा, इतना विलक्षण है, इतना अद्भुत है। ऐसा वो शक्तिशाली समर्थ राम है, वो सृष्टिकर्ता जो परमात्मा है, उसी के दो पद हैं, एक पद में करना और कराना है, और उसी का दूसरा पद है कर्ता। वो राम एक ही है, सत राम एक ही है, निरंजन निराकार राम एक ही है। उस राम के दो पद, एक पद में 5 जन तत्व विराट जो थरपिया, उसी के एक विभाग से 5 जन तत्व विराट सो थरपी, जिन्होंने ये 5 तत्व बनाए, क्षितिजल पावक गगन समीर, इन 5 एलिमेंट्स का, 5 तत्वों का जिन्होंने निर्माण किया और ये पूरा ब्रह्मांड बनाया, इतनी आकाश गंगाएं बनाई, इतनी निहारिकाएं बनाई, इतने सौर मंडल बनाए, इतने ग्रह बनाए, इतने उपग्रह बनाए, इतना विशाल ब्रह्मांड बनाया, 5 जन तत्व विराट जो थरपी, जिन्होंने सब कुछ को थरपा है, ऐसे राम जी, ऐसे समर्थ राम जी, वो सबके ऊपर है। उनमें उनकी सामर्थ्य देखो कि एक पल के अंदर इतने सारे उपाय। ब्रह्मा विष्णु हर पैदाश किया, उन्होंने ब्रह्मा विष्णु और हरि सबको पैदा किया, ब्रह्मा विष्णु हर पैदाश किया, वो इनको उपाने वाले भी वही राम जी, और ब्रह्मा विष्णु और हर भी ऐसे ही राम जी को गाते हैं, ऐसे ही राम जी का सुमरण करते हैं। पीर अवतार शक्ति के ऊपरे, जितने भी पीर आए हैं और जितने भी 24 अवतार घर कर आए हैं, उसमें से 10 मुख्य अवतार हैं, और शक्ति जिसको जो सब स्वरूप बनाती है, जिस शक्ति के माध्यम से ब्रह्मा विष्णु और महादेव उपाए गए हैं, उन पर, उनसे भी, शक्ति से भी ऊपर वो परमात्मा है। शक्ति को भी आदेश, ऐसे ही सतराम जी परमात्मा जो उनका कर्ता पद है वो देते हैं। तुझको ज्ञान का मूल दिया, ब्रह्मा जी ने चारों वेद की रचना की अपने चारों मुखारबिंद से।
तो ब्रह्मा जी को भी ज्ञान बख्शिश करने वाले, ज्ञान प्रदान करने वाले ऐसे राम जी। हंस अवतार धारण करके ब्रह्मा जी को ऐसा ज्ञान का उपदेश किया। तब ब्रह्मा जी ने चारों वेदों की रचना की। दुज को ज्ञान का मूल दिया। ज्ञान का मूल देने वाले भी ऐसे राम, ऐसे सतराम। वो सतराम जी अलख अलेख खुदाई से, वो अलख है, लखने में नहीं आते। इंद्रियातीत, इंद्रियों के द्वारा लख नहीं सकते। ऐसे राम जी को आंखों से देख नहीं सकते, कानों से सुन नहीं सकते, हाथ से स्पर्श नहीं कर सकते, नाक से सूंघ नहीं सकते और मुंह से बोलकर उनका उच्चारण नहीं कर सकते। इंद्रियातीत इंद्रियों से वो कहने सुनने में नहीं आते। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, तहाँ लग माया जानो भाई। वहाँ तक तो माया ही है जहाँ तक इंद्रियों की पहुँच है। वो इंद्रियातीत परमात्मा माया से बिल्कुल अलग है। इंद्रियां जो कुछ भी देखती है, जो कुछ भी सुनती है, जो कुछ भी अनुभव करती है, वो सब माया का करती है। ऐसे परमात्मा का तो इंद्रियों से अनुभव नहीं होता। वो तो आत्मचेतन अपने निरंजन निराकार पद में अनुभव करता है, उनका आनंद अलग है, अलेख है, खुदा है। ऐसे वो परमात्मा, ऐसे अलेख परमात्मा को संत सद्गुरु जब मिलते तब ऐसा भेद बताते, तो उस भेद से ऐसे अलेख परमात्मा को आत्मचेतन लख लेता। ऐसी दिव्य दृष्टि प्रदान करते, ऐसा दिव्य शरीर प्रदान करते। दिव्य नयन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम दर्शन। ये चरम चक्षुओं से उनके दर्शन होते नहीं, तो उनके दर्शनार्थ, दर्शन हेतु सद्गुरुदेव ऐसी मेहर करते, दया करते, कृपा करते कि अपने सूरज चक्षु खोल देते, ज्ञान चक्षु खोल देते, ब्रह्म चक्षु खोल देते, दिव्य चक्षु खोल देते। दिव्य नयन माया का कुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे। वो अखंडित ब्रह्म सबके अंदर सूझने लगता जब दिव्य चक्षु खुल जाते। कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया, जब ब्रह्म चक्षु खुल जाते तो परम धाम जब सूझे, तब वो परम धाम के दर्शन होने लगते, निज घर के दर्शन होने लगते, केवल्य पद के दर्शन होने लगते हैं, आनंद पद दिखने में आने लगता है, आनंद का अनुभव घट के भीतर होने लगता है। अलख अलेख खुदाई सो, ऐसे वो अलेख परमात्मा है जो लखने में नहीं आते हैं। केवल संतों और सद्गुरु की, केवली भगवंतों की कृपा से ही वो लखने में आते हैं। इनके बिना तो नहीं लग सकते। काल होनहार उन राम सारे, काल भी उनके नीचे है, वो राम कालातीत है। होनहार भी उनके नीचे है, वो होनहार से भी ऊपर। कालातीत क्यों कहा ऐसे राम जी को? क्योंकि उनका कोई निश्चित समय नहीं, उनकी कोई निश्चित आयु नहीं, उनका कोई जन्म नहीं, उनका कोई तिथि मिति नहीं, उनका कोई सम्मत नहीं कि इस समय उनका जन्म हुआ और इस समय उनकी मृत्यु हुई। ऐसा तो कुछ है नहीं। इसीलिए काल भी उनके सहारे है, वो काल से ऊपर। जो ऐसे राम जी का भजन करता है वो भी काल से अलग हो जाता है। फिर काल उन्हें जन्म मरण में नहीं डालता। जो जिस का भजन करता है वो उसको प्राप्त हो जाता है। जो जिसको भजता है उसी को प्राप्त होता है। इसीलिए महाराज समझा रहे कि ते किशा राम ने गाओ। क्या तुम उन राम को गाते हो जो काल के सहारे हैं, जिनका कभी जन्म हुआ था और जिनकी कभी मृत्यु हुई थी, या उन राम को गाते हो जो कालातीत, काल भी उनसे आदेश प्राप्त करता है फिर ही क्रिया करता है, होनहार भी उनसे आदेश प्राप्त करती है और फिर क्रिया करती है। काल होनहार उन राम सारे, ऐसे राम जी के सहारे से काल और होनहार। वो राम जी काल और होनहार के सहारे नहीं, वो राम जी कर्मों के सहारे नहीं। काल उन्हें कर्मों का भुगतान नहीं करा सकता। ऐसे राम जी ब्रह्मा रचियो गड़न को,
विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रचो संहार को, इंद्र बरसण मेघमाल, पाप पुण्य का न्याव को, सिरजो है धर्मराज, संत सिरजा सुखराम के, जीव उद्धार। संतों का सृजन जीवों के उद्धार के लिए हुआ है, काल के जेल से छुड़ाने के लिए हुआ है, गुणातीत करने के लिए हुआ है। रज्व सत्व और तम के गुणों से ये जीव यहाँ पर सुखान्वित हो रहा है। इन सुखों से न्यारा कर कर ऐसे चौथे राम जी का आनंद प्राप्त कराने के लिए संतों का सृजन हुआ। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, जिन्हें बंधन दिया, सत बेराग बिना नहीं छूटे, बहुविध गाढ़ा की। ये बंधन आसान नहीं है। रज्व सत और तम की आसक्ति कोई ऐसी आसान चीज नहीं है कि आप इसे छोड़ सको। ये छूटती ही नहीं। ये माया परमात्मा की इतनी प्रबल है कि इसे कोई छोड़ना चाहे तो छोड़ नहीं पाता। माया बड़ी बलाई डाव दे पकड़े आए। ये तो डाव लगाती रहती है, पकड़ती रहती है जीव को कि जीव हमारे घेरे से निकल कर बाहर नहीं चला जाए। हमने जो हद बनाई है, हमको जो आदेश प्राप्त हुआ है 3 लोक अलग से बसाने का, वो हरा भरा रहना चाहिए, वो चलते रहना चाहिए। जब सब जीव यहाँ से चले जाएंगे तो ये हमारा संसार कैसे हरा भरा रहेगा, कैसे चलेगा। हमें आदेश ऐसा ही प्राप्त हुआ है, तो हमारा कार्य जीवों को यहीं 3 लोकों में सुखान्वित रखने का है, माया के माध्यम से, सत्व रज और तम के माध्यम से। तो हम उनको सुख पहुंचाते रहते हैं और जीव सुखान्वित होकर यहाँ खेलते रहते हैं और हमारा संसार हरा भरा चलता रहता, हमारी दुकानदारी चलती रहती। लेकिन संत जब आते हैं, अवतरित होते हैं, दया करते हैं जीवों पर, कृपा करते हैं और कहते हैं कि कब तक जो है कर्मों का दंड भुगतोगे। धर्मराय तो जैसे जैसे यहाँ पर कर्म करते हैं, सुखान्वित होने के लिए अनेक प्रकार के करनी और क्रिया की जाती है। उन करनी और क्रियाओं में कई प्रकार के पाप भी बंध जाते हैं। उन पापों का भुगतान तो वापस धर्मराय कराता ही कराता है, किसी को छोड़ता नहीं। अवतारों को भी अपना दंड भुगतना पड़ता है करनी और क्रिया का। जैसा जैसा अवतारों ने आकर कर्म किया वैसा वापस उन्हें भी भुगतना पड़ता है। उनको भी काल नहीं छोड़ता, उनको भी समय का चक्र नहीं छोड़ता। केवल संत ही, सद्गुरु ही एक ऐसा उपाय बताते हैं, वेद बताते हैं कि इस काल से बाहर हो जाते हैं। ऐसे चौथे राम जी को प्राप्त कर लेते हैं। काल होनहार उन राम सारे, उन राम जी के सारे, पलक में मांड नर नार सो थरपिया। ऐसे राम जी की सामर्थ्य देखो, सबलता देखो, शक्ति देखो कि एक पल लगता है उनको ये पूरा संसार बनाने में, रचना करने में। छिनक में सबको मार डाले। जब महाप्रलय होता है तो एक पल लगता है, एक पल में सबको समाप्त कर देते। जब वो अपनी माया समेटते हैं तब एक पल लगता है, एक पल के अंदर उनकी माया सिमट जाती है। और जब माया का विस्तार करते हैं तो एक पल में सारा संसार रची जाता है। कागदा ऊपरे राम मंडे नहीं, मुख पर जीभ पर नाही आवे। ऐसे राम जी को कागदों के ऊपर मांड नहीं सकते, उनका नाम को लिख नहीं सकते। ऐसे राम जी के नाम को मुखारबिंद से भी नहीं ले सकते। मुख की हाजत नहीं है, मुख की क्षमता नहीं है कि ऐसे राम जी के नाम का उच्चारण कर पाए, क्योंकि राम 52 अक्षरों में आता नहीं, मुख से 52 अक्षर बोलने में आता है। 52 बारे की चीज कोई मुख से बोलकर बताए, भला कोई बोल सकता? नहीं न बोल सकता। तो मुख से तो केवल 52 अक्षरों का उच्चारण होता है और राम तो 52 बारे। 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूँ एक, ओ सुख को सागर प्रेस्तो आवे पुरब ले दे। आवे पुरब ले लेख जनाकू ले ले जावे। आवे पुरब ले लेख जनाकू ले ले जावे। बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे। सुखराम काठफंद जीव का तारे हंस अनेक। 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूँ।
ऐसी 52 बारे की चीज़ है जो 52 अक्षरों के अंदर उच्चारण करने में नहीं आती, बोलने में नहीं आती। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख जीभ पर नाई आवे, दास सुखराम ब्रह्म ने रट रिया। ऐसे राम जी को हम रट रहे। अब बोलो रटने में आता नहीं है, कैसे रटे? महाराज कह रहे हैं कि मुख पर तो आता नहीं, अब उनको कैसे रटे? दास सुखराम ब्रह्म ने रट रिया, ऐसे राम जी को हम रट रहे। यानी ऐसे राम जी हमारी स्मृति के अंदर है, ऐसे राम जी हमारी सुरता के अंदर है, ऐसे राम जी की ध्वन्यात्मक शब्द की धुनी को हम सुन रहे। वो तो केवल सुनने में आता है, सुनने में भी नहीं आता, आत्मचेतन उसका अनुभव करता है, अनुभव में आता। दास सुखराम ब्रह्म ने रटी रिया, संत कोई सूरवा भेद पा, कोई सूरवीर संत ही ऐसे राम जी का भेद पाते हैं। सबको ऐसे राम जी का भेद मिल पाना बड़ा मुश्किल काम है। ऐसी स्थिति किसी किसी की होती, सबकी नहीं होती। रमता रामसु हेतम बांधी, जो राम प्राणी मात्र में रमण कर रहा है उन सब से हमने हेत किया, सबके ऊपर दया पाली, सबका उपकार किया, सबकी भलाई का कार्य सोचे। रमता रामसु हेतम बांधियो, और बोलता रामसु प्रीत की। बोलते राम कौन? संत सतगुरु। ऐसे बोलते राम से हमने प्रीत लगाई। उनके भीतर वो नित्य अवतार के रूप में राम जी स्वयं अवतरित होकर आए और स्वयं बोल रहे अपने अणबे की वाणी। अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे सबद सुदारस बरसे, भरम करम सब ढावे। ऐसे अणबे के वचनों पे हमने प्रीत लगाई, जो उन्होंने अपने मुखारबिंद से उच्चारण किए। ये भगवत वचन किसने बोले? बोलता राम ने बोले, जो बोल सकते हैं, जिनको बोलने की सामर्थ्य है। अणबे की वाणी का प्रस्फुरण जिसके गट के भीतर हुआ, ऐसे बोलते राम से हमने प्रीत की। देह आकार का नाम सब परिहर्या, इसके अलावा बस 2 चीज से हमने प्रीत की, इसके अलावा तीसरी चीज से प्रीत नहीं लगाई। प्राणी मात्र के अंदर उन परमात्मा का दर्शन किया, जीव मात्र में उन परमात्मा का दर्शन किया। रमता रामसु हेतम बांधी, और बोलता रामसु प्रीत। जो ऐसे ज्ञान का उपदेश करके बोलकर सुना रहे हैं, ऐसे राम जी से हमने प्रीत लगाई। जब प्रीत लगी तभी वो ज्ञान हमारे पल्ले पड़ा, नहीं तो ज्ञान ही पल्ले नहीं पड़ता। ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान। चौथे राम जी। देह आकार का नाम सब परिहर्या, इसके अलावा देह के नाम थे, आकार के नाम थे, वो सब हमने छोड़ दिए, उनसे प्रीत नहीं रखी। देह आकार का नाम सब परिहर्या, परिहर्या मतलब छोड़ दिया। अरद और औरत भी सूरत दे, ऐसे बोलते राम ने हमको भेद दे दिया साधना का। तो हमने श्वास और उश्वास के बीच सुरता लगाई, ध्यान लगाया। अरद उरद बीच सूरत देनी, श्वास उश्वास के बीच बसे सिखावण। वो आत्मा का सदगुरु निज नाम सतनाम इसके बीच में बसता है। तो हमने सुरता वहीं लगाई जहाँ वो बसता है। और ऐसा सुरता लगाने का भेद किसने दिया? बोलते राम ने। अरद और उरद भी सूरत दीनी, 5-25 सु राम न्यारा रहे। ये राम जी जो है 5 तत्वों के अंदर नहीं है और 25 प्रकृति में नहीं। वो ब्रह्म विराट से आकर प्रकट हुए इस घट के भीतर। सब घट तेरे साइया, खाली घटने को बलिहारी व घटने जामे पर घट। 5-25 सु राम न्यारा रहे। 5 तत्व और 25 प्रकृति से बिल्कुल अलग है। दिष्ट और मुष्ट में ना आए, चरम चक्षुओं से देखने में नहीं आते हैं और उनका कोई आकार नहीं, स्वरूप नहीं, तो मुट्ठी में उनको पकड़ नहीं सकते। धरण पाताल आसमान सु अगम है, वो धरती पाताल और आसमान से भी आगे अगम है। न वो धरती पर है, न पाताल पे है, न आसमान में, वहाँ से भी ऊपर है, वहाँ से भी अगम है। करोड़ मज संत कोई गम पावे, ऐसे चौथे राम जी की गम करोड़ों संतों में से किसी किसी 1-2 संत को मिलती है। संतों की बात कर रहे हैं, संसारियों की बात नहीं कर रहे। करोड़ मज संत कोई गम पावे। संत हैं इस संसार में सभी तरह के। सगुण उपासक संत भी है, निर्गुण उपासक संत भी है। निर्गुण उपासक संत के अंदर आत्मज्ञानी संत है, ब्रह्म ज्ञानी संत है,
तत्व ज्ञानी संत हैं, लेकिन सस्वरूप के ज्ञानी संत कितने हैं? बहुत कम। जो सस्वरूप के ज्ञानी संत हैं उन्हीं को ऐसी गम प्राप्त होती है। सगुण की तो छोड़ो बात, निर्गुण की बात कर रहे हैं कि निर्गुण में भी जो आत्मज्ञानी को भी नहीं मिलती है, ब्रह्म ज्ञानी को भी नहीं मिलती है, तत्व ज्ञानी को भी गम नहीं मिलती है, केवल सस्वरूप के ज्ञानी को ऐसी गम मिलती है। इसीलिए महाराज ने यहाँ लगाया करोड़ मंज संत कोई गम पावे, करोड़ों संतों में से कोई एक दो को ऐसी जानकारी होती है। चौथे राम जी ऐसा घट के भीतर अखंडित रूप से अनुभव होता है, ऐसे दुनियात्मक शब्द की धुनी अखंडित रूप से सुनाई देती है। पूर्णा राम भरपूर सोर भर रिया, जाय ब्रह्मंड रंकार ध्यान। माचवी पूर्णा राम तो भरपूर भर रिया सब जगह, एक सुई की नोक के बराबर जगह भी उनके बिना नहीं न खाली है। और ऐसे राम जी का जाय ब्रह्मंड रंकार ध्यान, खंड और पिंड से अलग ब्रह्मांड के एरिया के अंदर 10वें द्वार से बाहर जो रंकार की गुंजार हो रही है, धुन्यात्मक शब्द की धुनी हो रही है, उस धुनी के माध्यम से ऐसे राम जी को गा रहे हैं। दास सुखराम के शब्द अरूप है। महाराज इस शब्द के कोई रूप नहीं है, इस शब्द के कोई वर्ण नहीं है, इस शब्द के कोई काना मात्रा नहीं लगा के बना सकते हैं। इस शब्द को कितनी काना मात्रा लगाओ तो भी ये शब्द नहीं बनता जो जागृत होता है, ये बना नहीं सकते, ये तो गेबव होता है। दास सुखराम के शब्द अरूप है, ये रूप में नहीं है, रूप में नहीं है इसलिए इसे लिख नहीं सकते, रूप में नहीं है इसे इसलिए देख नहीं सकते, रूप में नहीं है इसलिए इसे बोल नहीं सकते। दास सुखराम के शब्द अरूप है, झिंग सी धुनसु राम गाओ। ये झिंग धुनी जो हो रही है, धुन्यात्मक शब्द जो हो रहा है, ये बड़ा विलक्षण है। इसी की सारी विलक्षणता है, इसी का सारा काम है, इसी की सारा खेल है, इसी की सारी कड़ कीमत है। इसके बिना तो कुछ भी संभव नहीं मोक्ष प्राप्ति। और ऐसे राम जी के महाराज हमारे नहीं बाप अरे माय, नहीं बहन सुन भैया, नहीं देश कुल गांव, नहीं किन शरण रैया, नहीं ज्ञान गुरु शिष्य, नहीं आपो तन काया, नहीं वार कचुपार, नहीं कहूँ जायर आया। ऐसा अद्भुत राम है जाकू सिमरे वीर, ताको सुन सुखराम के भजिया दास कबीर। ऐसे ही राम जी का भजन कबीर दास जी ने किया था, उन्हीं राम जी का भजन भी हम कर रहे हैं। जिसके नहीं बाप और माँ, जिसकी कोई माता नहीं है, जिसके कोई पिता नहीं है, लेकिन वो सबके पिता है। नहीं बहन सुन भैया, उनका न तो कोई भाई है न उनका कोई बहन है। नहीं देश कुल गांव, उनका कोई विशेष एक देश नहीं है, उनका कोई विशेष कुल नहीं है, उनका कोई विशेष गांव नहीं है। और नहीं किन शरण न रैया, वो किसी की शरण नहीं गए, सब उनकी शरण में है, लेकिन वो किसी की शरण में नहीं गए। नहीं ज्ञान गुरु, नहीं शिष्य, नहीं आपो तन काया, नहीं उनके कोई ज्ञान देने वाले गुरु हैं ऐसे राम जी के, और नहीं वो कभी शिष्य बने हैं। नहीं उनका कोई तन है, न उनका कोई आपा है, न उनकी कोई काया है। नहीं वार कचुपार, ऐसे राम जी का वार पार नहीं है। अपार है, उसका कोई छे लेना चाहे तो छे नहीं ले सकते। शिव शंकादिक शेष लू रटत न पावे अंत, ऐसे राम जी को रटते रटते शिव शंकादिक और शेष भगवान भी अंत नहीं पा सके, छे नहीं पा सके, उनका अंतिम छोर तक नहीं पहुंच पाए। इनकी तो झलक मिल जाए वही काफी है। नहीं वार कचुपार, नहीं कहूँ जायर आया, न तो वो कहीं गए हैं और न कहीं से आए, वो तो वैसे के वैसे हैं। ये सृष्टि कितनी बार रचना में आ गई और कितनी बार महाप्रलय में चली गई, लेकिन वो राम जी तो वैसे के वैसे। ऐसे अद्भुत राम हैं जाको सुमरे भी, ऐसे अद्भुत राम जी का सुमरण करना है। वो कौन करेगा? जो वीर है, शूरवीर है, वही कर पाता, कायर का काम नहीं है। ये भक्ति शूरवीरों की भक्ति है, कायरों से नहीं सस्ती है। ताको सुन सुखराम के भजिया दास कबीर। महाराज हमारे जिस दास कबीर ने, कबीर दास जी महाराज ने जिस राम जी को भजा था, उन्हीं राम जी को। ऐसे वो अद्भुत राम है, ऐसे राम जी का सुमरण करना है। इस प्रकार से महाराज ने प्रश्न और उत्तर का अंग संपूर्ण किया। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो।
केवली भगवंता में धन्य हो जीवातारण जहाज में धन्य हो मोक्ष के मालिका में धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में